नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। भाई मनु महाराज बताएं क्या कहना चाहते हैं। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज तो आ रही है, क्लियर आवाज आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? ऐसा कीजिए ना, एक आधा मंत्र फूंकिए कि आवाज क्लियर अच्छा समझ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आवाज थोड़ा क्लियर आ जाए। वो था ना वो कि बनारस हाँ हाँ, में काशी में अब आ होगी। रही। हाँ अब आई है। देखिए मंत्र मारे तो कैसे सही आ गई। काष्टिका के कुष्टिका में देखिए लुष्टिका गिरविष्टिका है, कोई धर्मिष्टिका जो काष्टिका के कुष्टिका से लुष्टिका निकलुष्टिका। मंत्र पढ़े, देखे आवाज कितनी जबरदस्त आ गई। चलिए सुनाइए, बोलिए। देखिए, मंत्र में मत जाइए। मंत्र का अरे बात अलग मंत्र है। में ही शक्ति है। आप मंत्र को नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं आपको क्या एक बात कर रहे हैं आप? क्या धर्म का बात एक कर रहे हैं? स्ट्रक्चर मंत्र नहीं समझा समझ रहा हूँ। पाएंगे? अच्छा समझाएंगे, धर्म का एक समझाइए हर धर्म का एक समझाइए। स्ट्रक्चर होता है। देखिए, दुनिया में हम्म। 4 धर्म है। क्रिश्चियनिटी है, एक इस्लाम है, एक हिंदू धर्म है, सनातन धर्म जिसको कहते एक मिनट एक मिनट एक हैं, और मिनट। एक है हिंदू कोई बुद्धिस्ट धर्म धर्म। नहीं है भाई। हिंदू कोई धर्म नहीं है ना, सनातन कोई धर्म है। झूठ मत बोलिए आप, समझ रहे ना, झूठ तो मत बोलिए। हिंदू नाम मुझे का कोई धर्म नहीं है ना, सनातन नाम का कोई धर्म है। साबित कर दीजिए कि धर्म है कि अधर्म है। अधर्म कह सकते देखिए, हैं, धर्म तो नहीं है। दुनिया में अभी भारत में 140 करोड़ लोग हैं, तो उसमें 140 अधर्मी है करोड़ वो लोग ने वो अधर्मी लोग हैं। जिस धर्म को मानते हैं उसको आप मानोगे या नहीं मानोगे? वो कोई धर्म को नहीं मानते हैं। 140 करोड़ लोग जो भारत के लोग हैं, जिसको आप कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपका कोई हिंदू धर्म है। कोई हिंदू धर्म नहीं है भारत में। हिंदू धर्म कितना साल, 100 साल पुराना है, बताइए। अनादि काल से चलता आ रहा है। मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ आपको। अनादि अनादि काल से मैं चलता structure- रहा है, तो ये बात ब्राह्मणों को पता थी कि नहीं थी? उनके लेखकों को ये बात पता थी कि नहीं पता थी? ये 1875 की किताब है। ये जरा पढ़ के सुनाइए तो इसमें क्या लिखा है। आपके त्रिवेदी महोदय ने लिखा है, पढ़िए तो। हाँ, म्लेंच शब्द सिद्ध होता है। उसका अर्थ यह है कि जिन पुरुषों के उच्चारण रुक में जाइए, वर्णों। एक मिनट। ये दयानंद सरस्वती से कोई हिंदू धर्म या सनातन धर्म शुरू नहीं होता है। ये अनादि काल से चला आ वही रहा तो है। हम मैं हम आपको वही तो बोल रहे हैं। एक तो इससे पहले हिंदू शब्द दिखा दीजिए ना, जहां से नहीं आपका हिंदू मानता हूँ। शब्द आया है। हम वही एक एक मिनट मनु महाराज, आपके ये जो ये किताब लिखी है ना, ये 1875 की किताब है। इसको एक बार हम पढ़ नहीं लीजिए, मानते। फिर हमारी बात सुनते हैं। हम दयानंद क्या नहीं सरस्वती मानते? को नहीं हाँ, मानते हैं। तो इनसे हिंदू स्टार्ट नहीं धर्म हो रहा। तो आपके कौन से सरस्वती ने हिंदू धर्म के बारे में लिखा है? वो किताब खोल के एक बार दिखाइए हमको, जिसने बताया है कि हिंदू आपका धर्म है, वो बताइए। आप जो नामकरण करना चाह रहे हो हिंदू धर्म, आप नामकरण मत कीजिए। आप बिना नामकरण के हम देखिए ना। पूछ रहे हर हैं, तुलसिया जो था 17वीं 16वीं सदी में, तो तुलसी ने क्या अपने धर्म ग्रंथ में लिखा है कि वो हिंदू धर्म के थे? ये बताइए। आप क्या आप वाल्मीकि ने व्यक्ति भी लिखा है कि वो हिंदू धर्म के थे? क्या कृष्ण के गीता में, महाभारत में व्यास ने लिखा है कि वो हिंदू धर्म के थे? हिंदू धर्म की चर्चा पहली बार आपकी किस किताब में आई है, वो आप हमें बताइए। यहाँ 1875 का मेरे पास एक किताब है, जिसमें आपके ब्राह्मण ने हिंदू के बारे में लिखा है। क्या लिखा है कि हिंदू जो नाम रखा है, मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। 1875 में आपका एक ब्राह्मण त्रिवेदी बता रहा है, लिख रखे गारंटीड दे रहा है, जिसको राजा महाराजाओं ने का पैसा मिला था। इसमें बहुत से भारत के राजाओं ने भी पैसा डोनेट किया, बहुत से विद्वानों ने, कामता प्रसाद द्विवेदी ने छपवाया। तो लिखता है कि मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं है, सब लोग इसकी बात मान रहे हैं। और उसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे ये नाम भ्रष्ट है। ये नाम हिंदुओं का नहीं रखना चाहिए। अब सवाल ये है कि 1875 में किसी भी राजा को, किसी भी ब्राह्मण को इस स्टेटमेंट से दिक्कत नहीं है। सब मान रहे हैं कि हमारा हिंदू है नहीं, न हम कोई हिंदू धर्म के हैं, और न यहाँ पे इसने ये कहा कि हमारे धर्म का नाम सनातन है। ये अपना नाम आर्य समाज रखवा रहे हैं। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ब्रह्म समाज, आदि समाज, नया समाज, पुराना समाज, गायत्री परिवार, तमाम तरह के, कोई नहीं कह रहा है कि हमारे धर्म का नाम हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है। तो ये आज के 2024 में आप अचानक से हिंदू धर्म कहाँ से पैदा हो गया भाई? आप कह रहे हैं कि 4 धर्म है, कहाँ से पैदा हो गया बताइए जरा आप हमें, बोलिए। देखिए, दयानंद जी को है ना हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए खड़ा किया। हम इनको नहीं मानते। देखिए, अनादि काल किसने से खड़ा जो किया? चला आ रहा है हिंदू। किसने मैं किसने खड़ा किया स्ट्रक्चर, था? जो भी वो खुद खड़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है। उनको हम मानते ही नहीं तो है। उनको, आपके उनका ना हम किसी भी, उच्चारण करते हैं, कोई ना बात नहीं, उनका हम नाम। हम ऐसा करते हैं, इनको हम भी नहीं मानते हैं।
आप हमको बताइए कि आपके बाकी के इनके पैरेलल में और कौन सा व्यक्ति था जो हिंदू धर्म हमारे धर्म का नाम है वो लिखा है, वो किताब दिखाइए। देखिए, समाज में है ना, हम्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो है, चले आ रहे हैं अनादिकालों से, कहाँ से है ना? कहाँ से इसको चला तो रहा आप है, मानो, सबूत दिखाइए आप हमें। इसको आप, ये समाज में आप घूमोगे ना, जमीन जमीन पे जब भी आप घूमोगे, तब हम्म। समाज में आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण अनादिकाल मिलेंगे। अनादिकाल दिख जाएगा हमको। ये अपने आप थोड़ी आते हैं। आप वैसे हैं क्या, आप इन चारों वर्ण व्यवस्था में से किस में आते हैं? देखिए, मैं स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ आपको हम कि आपसे स्ट्रक्चर पूछ क्या रहे है हैं इस कि धर्म आपने का। कहा कि आप घूमोगे तो चार दिख जाएंगे, आप हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, आप बताइए अपने तरफ से कि आप इन चारों में से क्या हैं, बताइए, देखिए, बोलिए। मेरे पर्सनल मत जाइए, मैं धर्म पर्सनल नहीं होता आप है। पर्सनल तो धर्म बात एक ही नहीं कर इस, रहे हैं, हम पर्सनल बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि आप भारत में कहीं भी किसी कोने में जाएंगे तो आपको चार लोग दिख ही जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आप तो हमको यहाँ दिख रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप इस चारों में से क्या हैं। तो मैं आपको क्या मानूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कौन सी कैटेगरी में मानूं, आप अपने तरफ से बता दीजिए, बोलिए। ब्राह्मण है हम। अच्छा, ब्राह्मण हैं। तो कौन से वाले ब्राह्मण हैं, मुंह से पैदा होने वाले ब्राह्मण हैं, या फिर आप जो है वो वेद पढ़ाने वाले से ब्राह्मण हैं, या भीख मांग के खाने पीने से ब्राह्मण हैं, कौन से ब्राह्मण हैं? तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, स्ट्रक्चर, हिंदू धर्म समझाना का जो समझा रहे स्ट्रक्चर हैं। समझाना चाह हिंदू, रहा हूँ। आपके किस किताब में हिंदू का चर्चा आया है? ये चला आ रहा है अनादिकाल से, आप उस पे मत जाइए, कहाँ किताब से आ का रहा है, कब। तो नाम बताइए ना, आप किताब का नाम बताइए, नहीं तो हम तो कहेंगे कि आपका धर्म इस्लाम है, आप कहिएगा कि कैसे, तो हम तो कहेंगे कि नहीं वो तो चला आ रहा है, सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। तो हिंदू कहिए चाहे मुसलमान कहिए चाहे ईसाई कहिए, जब सबूत देने के शब्द के वो शब्द आपके किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है, जब उसकी नहीं सबूत देने की जरूरत है तो हिंदू ही क्यों कहना। हम तो कह रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं, शुरू से ही मुस्लिम है, अब मुस्लिम ही आपका धर्म है, अब बोलिए, सबूत तो देने की जरूरत है नहीं। नहीं, मुस्लिम नहीं है, हिंदू तो धर्म आप है। मुस्लिम ही हैं, नहीं आप मुस्लिम हैं, नहीं, नहीं हिंदू आप धर्म है। मुस्लिम नहीं, आप मुस्लिम हैं, जब तक आप हिंदू का सबूत नहीं दिखाएंगे आपके किताब में तो हम भी बिना सबूत दिखाए कहेंगे कि आप मुस्लिम ही हैं। फिर आप सबूत दिखाइए कि आपके किस मुस्लिम किताब में हिंदू लिखा हुआ है। मुस्लिम तो बाहरी धर्म है, और भारत का हिंदू भी अनादि। बाहरी धर्म है, हिंदू भी बाहरी धर्म है, हिंदू बाहरी धर्म है, भारत का धर्म ही नहीं है। भारत में इतने सारे यूनिवर्सिटी मिल गई, इतने सारे स्कॉलर्स मिल गए, इतने पुरातत्व सबूत मिल गए, कहीं कोई हिंदू शब्द नहीं मिला है। तो अरे मुस्लिम सब का शब्द मिल गया मुगलों के काल में, मुस्लिम जब घुसे हैं वो भी अपना इस्लाम मुस्लिम कुछ लिखवा लिए, लेकिन हिंदू तो तब भी मुस्लिम शासन काल में, उस समय भी हिंदू आपका शब्द कहीं लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। आप ही बाहरी हैं, आपका हिंदू बाहरी है। आप हमें बता दीजिए आपके किस ग्रंथ में हिंदू शब्द आया है, वो क्लियर कीजिए, बोलिए। आप है ना, अल्टरनेटिव बताइए ना, जो हमने वर्ण व्यवस्था खड़ी की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कब शूद्र। से वो खड़ा किया देखिए, है हर आपने? ये तो धीरे धीरे खड़ा होता है, क्योंकि समाज अच्छा, की धीरे धीरे उन्नति खड़ा के हो, लिए कैसे खड़ा होता है, खड़ा कौन करता है? जो भी बुद्धिजीवी वर्ग होता है हर समाज का, उसको खड़ा करना हम्म। पड़ता है स्ट्रक्चर। खड़ा, अच्छा, और खड़ा करता है। तो उसी तरह से फिर ईसाइयों ने खड़ा किया होगा, बुद्धिज्म ने भी खड़ा किया होगा, या ईसाइयत ने भी खड़ा किया होगा, मुस्लिम्स ने खड़ा किया होगा वर्ण व्यवस्था, क्यों उनके यहाँ भी तो आपको बुद्धिजीवी होते होंगे। तो आपको देखना हम्म? पड़ेगा किसका स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है, उत्तम है, सबसे अच्छा है। अच्छा, उत्तम है। तो तो उनमें आप हमें खामियां, बताइए कि किसका सबसे बेस्ट है, बता दीजिए। जो वर्ण व्यवस्था है यही सबसे हम्म। उत्तम है, जिसमें अच्छा, समाज को सबसे 4 उत्तम वर्णों है। में बांटा तो जाता है। तो एक बात बताइए मनु मनु महाराज, एक बात बताइए, सुबह में टट्टी बोलिए। करने जाते होंगे आप? जाते हैं, हर कोई जाता है। जाते हैं। तो जब वॉशरूम नहीं बने होते थे तो लोटा लेके खेत में जाते होंगे, जी, वो तो हर जाते कोई होंगे जाता ना? था। अच्छा, हर कोई जाता था। तो वहां जाते होंगे तो फिर पिछवाड़ा भी धुलना पड़ता होगा टट्टी करने के बाद से। जी, सबके साथ हम भी, हर किसी का सेम होता था। तो उस टट्टी धुलने के कारण से घर में बाल बच्चा जो है द्वार पे सुसु पखाना कर दिया घर में, वो भी धुलना साफ करना पड़ता होगा, है ना? तो आप तो शूद्र बन गए कि नहीं बन गए, बोलिए। देखिए, आप कर्म से मान रहे हो, है ना, मतलब अच्छा, कोई तो काम आप अगर आप करेंगे। जन्म से ब्राह्मण हैं? जी, आप कह रहे हैं कि जन्म से ही मानना, जन्म जन्म से से ही ही मानना, मानना पड़ेगा। तो सुन मानना ही लीजिए सब पड़ेगा जन्म। साथियों लोग, हाँ सब लोग साथियों सुन लीजिए ध्यान से, इनका ये कहना है कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है। तो जब जन्म से ही ब्राह्मण होता है तो वर्ण व्यवस्था खड़ी करने की क्या जरूरत है भाई, खड़ने की क्या जरूरत है? आप सीधे कहिए ना कि हमारी जाति है ब्राह्मण जाति है, इसमें वर्ण व्यवस्था नाम कहाँ आ गई, तो जातिवाद हो गया ना। जब जन्म से जाति है ही तो ये तो जातिवाद है, शुद्ध जातिवाद है, इसको वर्ण व्यवस्था काहे कह रहे हैं? कहिए कि शुद्ध जातिवादी व्यवस्था है, हम शुद्ध जातिवादी लोग हैं, जातिवादी हैं, ये कहिए ना। वर्ण वर्ण क्या कर रहे थे उस समय से, कहिए
कि जाति से ही ब्राह्मण होता है, हम शुद्ध जातिवादी लोग हैं, ये बात कही है। बोलिए। जब तक आप तो नहीं मानोगे जन्म से, आप अच्छा, महिलाओं की, जो महिलाएं होती हैं उनकी भी कुछ जाति और वर्ण होता है या सब शूद्र ही होती हैं? हिंदू धर्म ने हर किसी का काम डिसाइड किया हुआ है, हर किसी का, चाहे महिला एक हो। एक मिनट, एक मिनट। पहले तो हिंदू धर्म मत कहिए। आप जाति से ब्राह्मण हैं तो आपका हिंदू से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है? आप ब्राह्मण हैं, आप अपनी बात कीजिए। ये जबरदस्ती जो है हिंदू शब्द जो है, जो मुस्लिमों ने नाम दिया हुआ है, वो सब बात मत कीजिए। आप अपनी बात कीजिए। आपके ऋषि मुनियों ने आपने क्या कह रखा है वो बात कीजिए। आप काहे बार बार हिंदू हिंदू कर रहे हैं, जो आपका ना किताब में लिखा है, ना आपके किसी इंस्क्रिप्शन में है, ना आपसे उसका कुछ लेना देना है। आप जबरदस्ती हिंदू कर रहे हैं। आप हैं जन्म से जाति से ब्राह्मण। आप क्या करेंगे ये आप डिसाइड करेंगे, दूसरा क्या करेगा वो डिसाइड करेगा ना। ये बताइए, शूद्र क्या करेगा ये डिसाइड कौन करेगा? शूद्र करेगा या आप करेंगे? बोलिए मनु महाराज, माइक अनम्यूट कीजिए। जय मनु महाराज। ठीक है, हाँ बोलिए। अनम्यूट कर दिया जी, कर दिया। हाँ, तो सुनिए, शूद्र समाज क्या का काम बुद्धि, करेगा? नहीं, एक बात बताइए, ब्राह्मण क्या काम करेगा ई कौन डिसाइड करेगा, और शूद्र क्या काम करेगा ई कौन डिसाइड करेगा? ये बताइए। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग डिसाइड करेगा कि शूद्र क्या करेगा, और नहीं, वो बुद्धिजीवी खुद वर्ग कौन होगा? बुद्धिजीवी हर वर्ग कौन समाज होगा? शूद्र होगा? ब्राह्मण है। ब्राह्मण है। तो सीधे कहिए ना कि हम जातिवादी ब्राह्मण डिसाइड करेंगे कि दूसरी जाति वाले क्या क्या काम करेंगे। आप ये बात कहने में इतना शर्मा कह रहे थे ना, कि इधर से इधर खींच रहे हैं। सीधे कहिए कि दुनिया की कोई भी जाति क्या काम करेगी ये डिसीजन हम ब्राह्मण लेंगे। ये कहने में शर्म आ रही थी आपको? तो समाज की व्यवस्था, ये ठिकरा आपको दिया कौन है कि आप डिसाइड करेंगे? आप कहेंगे कि शूद्र क्या काम करेगा, ये डिसीजन के लिए ये कहीं तो शूद्र आया डंडा उंडा लेके, आप पकड़ के आपको गूंथ दिया, बढ़िया से तेल पिला के डंडा लेके आया, ले डंडा दे दिया, बे तू डिसाइड करेगा बे कि हम क्या करेंगे? तब क्या कीजिएगा आप? ये तो अज्ञानवश बोलिए। करेगा, वो अज्ञानवश करेगा अज्ञानवश कोई नहीं भी, करेगा, कोई कहीं भी। बढ़िया बढ़िया से तेल पिला के काम कर दिया आपके साथ, तब क्या कीजिएगा आप? वैसे आप होते कौन है कि शूद्र को डिसाइड करने वाले कि वो क्या काम करेगा? मान लीजिए कि आपके घर में बच्चा पैदा करना है, तो आप डिसाइड करेंगे शूद्र आके आपके घर में नियोग करे तब आपके घर में बच्चा पैदा होगा, ये आप डिसाइड करेंगे? बोलिए। आप जबरदस्ती जो है दूसरे में अड़ंगा डालिएगा तो वो भी तो वही काम कर देगा आपके साथ, तब क्या कीजिएगा? तो आप होते कौन है दूसरे को ये बताने वाले कि भाई तेरा तुझे ये काम करना है, हम ये करेंगे तू ये करेगा? आप होते कौन है? कहाँ से ये लाइसेंस, कौन परमिशन आपको दिया है भाई कि दूसरे में अड़ंगा डालने के लिए, कि दूसरा क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये आप डिसाइड करेंगे? कैसे अपने आप को बुद्धिजीवी आप घोषित कर लिए कि आप बुद्धिजीवी? बोलिए। ये ईश्वर प्रदत्त धर्म है। ईश्वर ने ही ब्राह्मण को समाज की हम्म। व्यवस्था रखने के लिए समाज में कब भेजा हुआ है। कब कब ये भेजा है, कैसे भेजा है? ये जरा सबूत दीजिए। कब भेजा है, कैसे दिया है, और उसने शूद्र से क्यों नहीं कांटेक्ट किया, आप ही से कांटेक्ट कब किया है? इसका जरा सबूत दीजिए। देखिए, समाज की व्यवस्था तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपको ईश्वर ने कैसे परमिशन दिया वो सबूत दीजिए ना आप हमको। ईश्वर जो है आपके सपने में आया, आपके कान में आके फूंक गया, किधर से आके फूंक गया, आप ही को आके फूंक गया है, इसका सबूत दीजिए ना भाई। शूद्र है, क्षत्रिय है, वैश्य है, अंत्यज है, अंग्रेज है, ईसाई है, पारसी है, मुस्लिम है, उनसे कुछ फूंक ही नहीं गया, आप ही के कान में आके फूंक गया कि बेटा तू डिसाइड करेगा कि शूद्र क्या करेगा, वो वाला जाति क्या करेगा, ये आप ही के कान में फूंक गया। इसका सबूत दीजिए जरा, आप हमें दीजिए। मान लीजिए ईश्वर ने नहीं दिया, फिर भी समाज की व्यवस्था का आपके पास अलग अल्टरनेटिव क्या है, कि अभी अलग तक आप स्ट्रक्चर क्या है? अभी तक आप झूठ बोल रहे थे कि ईश्वर प्रदत्त है। मान लीजिए ईश्वर प्रदत्त नहीं है, फिर नहीं, भी तो अलग नहीं स्ट्रक्चर है तो आपके पास। नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताइए, नहीं है तो एकदम समाज सीधी व्यवस्था सी के बात, लिए एकदम एकदम किसी सीधी को, सी बात बताइए। नहीं नहीं, एकदम एक सीधी सी बात बताइए। अगर नहीं है तो कोई भी व्यवस्था है, बताइए कि इंसान की टट्टी अच्छी होती है या जानवर की टट्टी अच्छी होती है? ये बताइए। टट्टी तो किसी की भी अच्छी नहीं होती है। तो अगर आपको कहा जाए खाने के लिए कि इंसान की टट्टी खाओगे या जानवर की टट्टी खाओगे, आप किसकी टट्टी पसंद करेंगे? किसी की भी नहीं, लेकिन किसी उसमें की भी नहीं? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, आप गाय का गोबर, टट्टी, सुसु सब खा पी जाते हैं आप। आपको तो दिक्कत इंसानों से है ना, इंसान के छुए हुए पानी से दिक्कत है, जानवर की टट्टी मुंह से थोड़े दिक्कत है। ये आपने सुना है कि नहीं सुना है कि आप गोबर गोमूत्र खा पी लेते हैं, बीमारी का इलाज कर लेते हैं? बोलिए। देखिए, गौ माता का अलग हम्म। मामला है और
बाकी माता का अलग मामला है। अलग एक मिनट, गौ आपकी माता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, गौ सबकी माता है। अच्छा, गौ सबकी माता। अब भैंस के मैं बारे जो में क्या ख्याल है? देखिए, गौ के बारे में आप पूछ रहे थे ना। वो तो पूछ ही रहा था, मैं तो आपसे भैंस के भी लगे हाथ पूछ ले रहा हूँ ना। भैंस के बारे में क्या ख्याल है? भैंस सबकी माता है कि नहीं है? देखिए, जो पुराना समय था, उस समय लोगों हम्म, की जरूरत पूरी कहाँ से होती थी? गौ माता से ही होती थी ना। किस चीज की जरूरत? जैसे दूध हो, घी हो, या फिर खेत में डालने के लिए, या हम्म, फिर पंचगव्य के तो लिए। आप तो गाय भी काट काट के खाए हैं। नहीं, ऐसा आपने तो नहीं हुआ है। ये भी ये क्या बात इतिहास कर पर रहे हैं खड़ा भाई है। आप? क्या बात कर ये रहे गलत हैं आप? इतिहास। कौन बोल रहा है कि गलत इतिहास? भाई कौन बोल रहा है गलत इतिहास? आपने ये भी देखिए, काम जिस कर रखा है। जिस आपको ये धर्म बात नहीं में पता गाय थी? को मारा, वो कहाँ से, कहाँ पे आपकी किस कहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी क्या माता कहाँ है? पे? आप तो अपनी माताओं हम्म, तक को आपने नहीं छोड़ा है, बहनों तक को नहीं छोड़ा है, आप गाय को माता बता रहे हैं। देखिए आपकी कलयुग की मनुस्मृति खोल रहा हूँ आपके। कलयुग की मनुस्मृति है पराशर स्मृति। देखिए, ये खोलने जरा से 14 पहले मैं नंबर पढ़ेंगे, जरा 14 नंबर पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? देखिए, मनुस्मृति के लिए है नहीं, ना, एक बार पढ़ दीजिए ना। आपको नहीं नहीं, एक बार पढ़ आप, दीजिए। आपका क्या संस्कार हुआ है? मनुस्मृति जो आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो समाज को। अरे हम वही तो बोल रहा हूँ ना कि जितना जहां से आपका संस्कार खत्म होगा ना, वहां से हमारा संस्कार शुरू हुआ है। आप ये 14 नंबर एक बार पढ़िए, चैप्टर 10 है, पढ़ के सुनाइए जरा सब लोगों को। आपका तो हुआ होगा ना संस्कार, पढ़ के सुनाइए। देखिए, मनुस्मृति ऐसे ही, या फिर कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसे ही नहीं पढ़ सकते कभी भी उसका। अरे मत पढ़िए ऐसे, हम कब कह रहे हैं ऐसे पढ़िए? हम तो कह रहे हैं कि आप गोबर गोमूत्र जो है ना अगल बगल ले आइए, पूरा टिल लीजिए अपने अंदर, ठूस लीजिए, अब पूरा नशे में आ जाइए पूरा, अब तब जाके पढ़िए। लेकिन पढ़िए इसको, 14 नंबर पढ़ के सुनाइए, चलिए। पिता की स्त्रियां माता के अतिरिक्त माता अथवा माता की बहन, बनी सखी, भाई की पुत्री, गुरु पत्नी, बहू, पुत्र वधू, भाई की स्त्री, भाभी, मामी, चाची, बुआ, मौसी, मामा की लड़की, मतलब ये सारी फीमेल्स है, आदि के साथ मैथुन का प्रायश्चित 3 कृच्छ प्रजापत्य व्रत करना है। इस प्रायश्चित से व्यक्ति शुद्ध एवं पाप मुक्त हो जाता है। तो क्या दिक्कत है आपको? बताइए, इतना देख लिया आप लोगों ने? कह रहे हैं इससे क्या दिक्कत है? मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेंगे, अपनी माता के अतिरिक्त माता की बहन से, मतलब अपने मौसी के साथ, माता अथवा माता की बहन, माता अथवा माता की बहन मौसी के साथ भी ये निपट लेंगे। उसके बाद से बहन से बनी सखी, उसकी सखी को भी निपटा लेंगे ये। फिर भाई की पुत्री, मतलब भगिनी, बच के रहिए भाई इन लोगों से, मैं बता रहा हूँ, लिख के रखे हुए हैं। भाई की पुत्री, इनकी अपनी जो भाई होगा उसकी जो बेटी होगी भाई, उस पे भी नजर देख लीजिए इनकी। गुरु पत्नी गए हैं पढ़ने के लिए, गुरु जी की बीबी है, उस पे भी नजरें गड़ी हैं। बहू तक को ना छोड़ेंगे, बेटे की जो पत्नी शादी होके है उस पे भी नजर इनकी ऐसी। पुत्र वधू, पुत्र मतलब पुत्र की बहू, उसकी पत्नी, उसका भी बहू, उसको भी ना छोड़ेंगे ये। भाई की स्त्री, बताइए, भाभी हो चाहे मामी हो, चाची हो चाहे बुआ हो, बताइए, बुआ को ना छोड़ रहे हैं, अपने भाई के पिताजी के बहन को ना छोड़ रहे हैं, मौसी, मामा की लड़की नहीं छोड़ रहे हैं, आदि के साथ मैथुन, उनके साथ मैथुन। मैथुन मतलब आप लोग समझते हैं ना? अब कितना समझाऊं मैं, सब चीजें लिखा हुआ है, क्या समझाऊं अलग से। उनके साथ मैथुन का प्रायश्चित, मतलब मैथुन कर ले, प्रायश्चित का नियम है कि क्या प्रायश्चित करना है, तो 3 कृच्छ प्रजापत्य व्रत करना है। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब टिक गए हैं कि नहीं नहीं, हमारी तो नजर उस पर गंदी है, हम तो ये पाप करेंगे ही करेंगे इसके साथ। 3 व्रत कर लेंगे, कृच्छन व्रत कर लेंगे, इस प्रायश्चित से व्यक्ति शुद्ध पाप मुक्त हो जाएगा, अब पाप मुक्त भी हो जाएंगे। लाइसेंस की गारंटी देखिए इनकी, नजर इनकी गंदी हो गई मौसी पे, बुआ पे, चाची पे, भाभी पे, अपनी भगनी पे, इस पे उस पे। अरे 3 ही तो व्रत करना है, 3 दिन व्रत कर लेंगे, आज तो ये गलत काम निपटा ही लेंगे। अब आप सोचिए, ये व्यक्ति आके हमसे कह रहा है कि आपने कौन से संस्कार लिए हैं, ये आप हमको पढ़ा रहे हैं। किताब खोली तो ये हमको आके बता रहा है धर्म है। मैंने कहा इनका कोई धर्म नहीं है, इनका धर्म ही नहीं है, अधर्म है। ये बताइए कि कोई, अभी मैंने एक रिपोर्ट बताया कि एक पीएचडी की लड़की गई और जितने भी पॉक्सो एक्ट वाले थे सबका इंटरव्यू ली, और बोला कि 80% ऐसे हैं निर्लज बेहाया हैं जिनको शर्म ही नहीं है कि गलत काम किए हैं। बताइए, अब आप सोचिए कि ऐसे निर्लज जो हैं इस तरह का काम करेंगे कि उनकी नजर किसी लड़की पे, भाभी, चाची, किसी भी भगनी, छोटी बच्ची, पतू, बहू, किसी पे गंदी हो गई, ठान लिया, जिदिया गया कि नहीं हम गलत काम करेंगे करेंगे, भले हम 3 व्रत करके पाप काट लेंगे, हमारे धर्म में लिखा है
उसकी मुक्ति भी मिल जाएगी। वो करेगा नहीं ये सब गंदी काम, बताइए। और ये बंदा आके हमको समझा रहा है धर्म है, आप ऐसे कैसे बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये आप सोच लीजिए कि इनका धर्म है ही नहीं, अधर्म है। आके फालतू बातें करते हैं। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं ना। अभी तो मामी चाची ताई की बात चल रही थी, अब ये गाय वाली बात पे चल देते हैं। चले अगला अगला भी पढ़ लीजिए, 15-16 भी पढ़ लीजिए लगे हाथ। मनु महाराज 15-16 भी अगला पढ़ लीजिए, फिर बात करते हैं। पढ़िए। देखिए, ये जो प्रायश्चित है, इसके हम्म मतलब किस किस आपने कौन सा हम्म गुनाह किया है, उसके लिए आपको उस तरह का प्रायश्चित करना है, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। तो मनुस्मृति अच्छा को ऐसे ही नहीं। अच्छा, आप थोड़ा 15-16 पढ़ लीजिए, फिर प्रायश्चित की भी बात करते हैं ना। पढ़िए ना जरा, पढ़िए। देखिए, हर हर तरह का अगर एक आपको बार उसके मैं प्रायश्चित। बोल रहा हूँ ना, अरे मनु महाराज एक बार आप 15 और 16 पढ़ लीजिए, फिर इस पर भी बात कर लेते हैं। पढ़ लीजिए जरा। कि ऐसे ही नहीं, पर मैं आपको बोल तो रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए, अपने मुंह में गोबर गोमूत्र ले लीजिए, नशे में टुन्न होकर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। हम जानते हैं कि कोई भी शुद्ध व्यक्ति वाला जो है आपकी किताब ढंग से पढ़ ही नहीं सकता, आपने इतनी वाहियात बातें लिख रखी हैं। तो आप ऐसा कीजिए, टुन्न हो लीजिए, क्योंकि ये सब किताबें लिखने के लिए टुन्न होना जरूरी है, एकदम फुल। आप फूल हो जाइए, आप फूल होके एक बार पढ़ के सुनाइए। यही ना आपका संस्कार है। जो पूछ रहे हैं कि भाई आपने कौन सा संस्कार लिया है, तो हमने तो कोनो संस्कार नहीं, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप अपना संस्कार लेके एक बार 15-16 है, उसका नीचे अनुवाद भी लिखा हुआ है, जरा पढ़ के एक बार सुना दीजिए हमको, बस शुरू कीजिए। 15-16 पशु, गाय, हम्म घोड़ी आदि, वैश्या, रूपा, जीवा, भैंस, ऊँटनी, वानरी, गधी और शुक्र से मैथुन जैसे पाप का प्रायश्चित। हाँ, इनसे अगर मैथुन करोगे आप, तो इसके पाप का जो प्रायश्चित है वो प्रायश्चित लिखा हुआ है। अगर आप करोगे मैथुन तो इसके पाप का प्रायश्चित लिखा हुआ है। आगे प्रायश्चित के बारे में आप बात कीजिए ना, क्या प्रायश्चित लिखा हुआ है। गाय के अरे साथ पूरा मैथुन पढ़ेंगे करने तब पर ना, पूरा पढ़ लीजिए फिर ना, आगे। पूरा पढ़ हाँ लीजिए। हाँ, मैथुन जैसे पाप का प्रायश्चित प्राजापत्य व्रत है। आपको पता है प्राजापत्य व्रत क्या होता है, किस तरह किया जाता है। हम अरे सब बता देंगे, पूरा एक बार पढ़िए ना, पढ़ लीजिए पूरा। जैसे इस तरह के पाप का प्रायश्चित प्राजापत्य व्रत करना है। गाय के साथ मैथुन करने पर 3 दिन रात का उपवास करने और ब्राह्मण को दक्षिणा में एक गाय देने से शुद्धि हो जाती है। देखिए, आपको ब्राह्मण से तो दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कोई जैसे हमको दान से दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हम क्या? तो एक मिनट रुक जाइए। अभी तो आप बोल रहे थे कि आपके धर्म में तो गाय जो है माता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, आपकी माता जो है, आपकी माता के साथ कोई मैथुन कर लिया, तो मैथुन करने पर आपने क्या नियम बनाया है कि गाय के साथ कोई मैथुन, आपकी माता के साथ कोई मैथुन कर लिया, कोई रेप कर दिया, तो आपने उसके लिए क्या नियम बनाया है कि मैथुन करने पर 3 दिन 3 रात का उपवास करके आप ब्राह्मण को दक्षिणा में एक गाय देने से शुद्ध हो जाओगे। ये आपको सही लग रहा है नियम? ये बताइए पहले, बोलिए। देखिए, समाज के हर व्यक्ति पर प्रत्यक्ष कंट्रोल हम्म, नहीं रहता है। जाने अनजाने हर कोई पाप करता है, मतलब तो उस पाप कोई को भी उसके लिए कोई कोई आप गाय प्रायश्चित तो होना आपके लिए चाहिए ना। माता है, माता का रेप हो गया तो उसके लिए एक दूसरी गाय को लाके ब्राह्मण को दान कर देगा, 3 दिन व्रत रहेगा, तो उसका रेप खत्म हो जाएगा। ये बताइए। जाने अनजाने किया हुआ पाप का ये प्रायश्चित लिखा हुआ है। मन नहीं यहाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, अरे भाई मनुस्मृति को यहाँ पढ़ने जाने के लिए। अनजाने की, एक हाँ, मिनट, यहाँ जाने अनजाने की बात ही नहीं लिखी है। यहाँ लिखी है पशु, गाय, पशु में गाय, घोड़ी आदि। यहाँ क्या लिखा है? वैश्या, रूपा जीवा। फिर आगे लिखा है भैंस, ऊँटनी, बानरी, गधी और सुकरी। सुअरी तक को आपने नहीं छोड़ा है। से मैथुन जैसे पाप का प्रायश्चित प्रजापत्य व्रत करना है। यहाँ ये लिखा है कि आप पे हवस, ठरकपन चढ़ा हुआ है, ठरकीपन में आप जूझ रहे हैं, एकदम ठरक में लबालब हैं, और आपको जो भी फीमेल दिख गई, चाहे गाय दिख गई, घोड़ी दिख गई, न भैंसी दिख गई, ऊँटनी, बानरी दिख गई, गदही दिख गई, अरे सुअरी दिख गई, उस तो आपके ठरक में इतना आप लजबूर हैं कि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। और उसके लिए आपको क्या कहा जा रहा है कि ब्राह्मण को दक्षिणा में एक गाय दे दो तो तुम शुद्ध हो जाओगे, ठरक मिटा लो। अब बताइए, ये नियम आपको ठीक लग रहा है कि जिसको आप माता कह रहे थे गाय को, वहां आप ठरक मिटा रहे हैं, और उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि भाई एक गाय ब्राह्मण को एक दक्षिणा में एक दूसरी गाय दे दो तो आपकी ठरक खत्म हो जाएगी। ये आपको सही नियम लग रहा है? पहले ये क्लियर कीजिए ना, बोलिए। नहीं, देखिए, वहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये पाप ब्राह्मणों के द्वारा अगर किया गया हो तो उस पाप का ये अच्छा, प्रायश्चित है। देखिए, किसके ये लिए कहा पाप गया अगर है? किसके लिए कहा ये
ये बता दीजिए। बाकी लोग अगर करते हैं पाप इस तरह का तो उनके लिए वो अच्छा प्रायश्चित लिखा हो। अच्छा अच्छा, इसके ब्राह्मण लिए कभी इस लिखा तरह हुआ है। का अब पाप अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए यहीं पे। अब हम दिखाते हैं कि इसके लिए लिखा हुआ है। ये पेज नंबर याद रखिए, ये 142 पेज था, 142 से 43। अब आइए हम आपको बताते हैं किसके लिए किताब लिखी गई है। ये लिखा गया है इसी संदर्भ में ग्रंथ के अंत में स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक ब्राह्मणों को इसके नियमित अध्ययन का परामर्श दिया गया है। ब्राह्मणों के अध्ययन के लिए है। और क्या है इसमें, 121 नंबर पढ़िए तो जरा। ये लिखा है 12 अध्यायों और 592 श्लोकों से निबद्ध इस स्मृति ग्रंथ में मुख्यतः 2 विषयों पर विचार किया गया है, आचार तथा प्रायश्चित। अब ये पूरा आचार और प्रायश्चित आपके ब्राह्मण के लिए ही किया गया है। कैसे, तो यहाँ लिखा है कलयुग में इस स्मृति ग्रंथ की प्रासंगिकता के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक युग के अपने अपने धर्म के आचरण तथा नियम विनिमय होते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर के धर्मों की चर्चा न्याय स्मृतियों में मिलेगी, परंतु इस स्मृति में तो कलयुग के धर्म आचार रीति नीति की चर्चा की गई है। तो इस कलयुग में आप जो करोगे ब्राह्मण, उसके रीति नीति की आपने चर्चा की है, ये यहाँ पे है। फिर आगे लिखता है अर्थात कलयुग के धर्म आचार नियम आदि के संबंध में महर्षि पराशर के वचन ही प्रमाण रूप है। तो ये आपके लिए कहा गया है भाई। आपके महर्षि पराशर ने कहा है कि कलयुग में ये नियम पालन होगा। एक जगह तो एकदम साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आप ब्राह्मणों को इससे पाप से बचाने के लिए मनुस्मृति लिखा गया है। धर्म की स्थापना और ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए पराशर स्मृति की रचना की गई है। पढ़ लीजिए अपनी आंखों से। कहाँ गए मनु महाराज? ये नीचे से जो सेकंड पैराग्राफ है, एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। जी, धर्म वहाँ की लिखा हुआ है, स्थापना और धर्म की ब्राह्मणों को स्थापना और पाप से ब्राह्मणों को बचाने के पाप लिए, यानी कि आपने जो पाप कर लिया, गदही घोड़ी सुकरी गाय दादी नानी चाची पता नहीं किसका किसका, उससे उससे बचाने के लिए आपको व्रत का उपाय दिया गया है भाई। तब जाके आप इन वर्णित नियमों का, देख क्या लिखा है, जहां वहां इसमें वर्णित नियमों का पालन करने से स्वर्ग तथा अपवर्ग की प्राप्ति भी होती है। इस सब नियम का आप पालन करेंगे तब जाके आपको स्वर्ग अपवर्ग मिलेगा। तो आपकी ये कहानी थी मनु महाराज। चले, बहुत समय दिया मैंने आपको। अगली बार आइएगा, थोड़ा पहले आइएगा ताकि और बढ़िया चर्चा हो। समझ रहे ना? इतनी वाहियात, इतनी घटिया चीजें आप लोग लिख के भी कितने चैन से आप लोग जीते हैं। अब पूरे भारत के SC/ST OBC बहुजनों का आप लोगों ने स्थिति खराब कर दिया है। सोचिए क्या इन लोगों के माइंड में चल रहा होगा। गाय के साथ इन लोगों ने कानपुर में घटना आई थी, गाय के साथ रेप कर। ये आप अगर वो देखेंगे, नेट पे आप सर्च करेंगे तो इनके कई ब्राह्मण सम्मिलित पाया गया इस तरह के घटनाओं में। ये देखिए, एक स्क्रीन दिखाता हूं मैं आपको। अगर आप ये देखेंगे, देखिए गाय को लेकर फीमेल डॉक्टर यूपी जानवरों से रेप करने वाला बुजुर्ग। अब और ये इनकी जातियां पता लगाएंगे तो इनके जाति के कई लोग पाए गए। यहाँ पे कानपुर में गोवंश के रेप के बाद हत्या, बताइए, गाय का रेप तक की घटना आया है। इस तरह की चीजें जो हैं ये लोग चला रखे हैं। ये सब काम जो है इन्होंने अपने किताबों में पहले से लिख रखा है कि व्रत करके। शूद्र के लिए तो कोई व्रत ही नहीं है, शूद्र को तो सीधे हत्या कर देना है। ये जो व्रत का उपाय है कि आप कुरुकुछंद व्रत करेंगे, प्रजापत्य, आपको जानकारी होगी, इन्हीं किताबों में लिखा है शूद्र के लिए कोई व्रत ही नहीं होता। शूद्र के लिए कोई व्रत नहीं है। व्रत करने का अधिकार इनके ही अपने द्विज लोगों के लिए है। शूद्र को तो सीधे गला काट देंगे, सब वो मार देंगे उसको, सीधे फांसी है। तो ये इनकी हकीकत है। इन लोगों को शर्म तक नहीं आती है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।